और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की अगर बात की जाए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिजन को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव खासतौर से आईआरसीटी भ्रष्टाचार मामले में राज एवेन्यू कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिए हैं। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर ये आरोप तय किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर अब मुकदमा चलेगा, यानी केस चलेगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने आरोपियों की दलीलों पर असहमति जताई और इसके बाद ये जो आरोप हैं तय किए गए हैं। कोर्ट ने माना कि लालू यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों की दलीलों पर अपनी असहमति जताई है। खासतौर से ये बात सामने आई है कि किस तरीके से लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया और उसी वजह से रेलवे को राजस्व का नुकसान हुआ। इसके बाद उन पर जो आरोप हैं वो तय हो गए हैं और अब उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि लालू ने टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया था, जिस वजह से रेलवे को राजस्व का नुकसान हुआ। पद का इस्तेमाल उन्होंने किया और उसके बाद अब जो मुकदमा है उन पर चलाया जाएगा। तो बिहार चुनाव से पहले लालू के परिवार को ये बड़ा झटका यहाँ पर माना जा रहा है। खासतौर से आईआरसीटी भ्रष्टाचार मामले में राज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए हैं लालू प्रसाद यादव पर, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर। हालांकि लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार किया। आईपीसी की धारा 420, 120B के तहत ये जो आरोप हैं तय किए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 और 13(2) और 13(1) के तहत आरोप फिलहाल तय हुए हैं। और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता विकास सारथी और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से, किन धाराओं के तहत जो आरोप है वो तय किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, इसमें आईपीसी की और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं में इन सभी के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। जहां तक लालू प्रसाद यादव की बात करें तो खुद लालू के खिलाफ, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने ये माना, आज ऑर्डर, जो एक ब्रीफ ऑर्डर, संक्षिप्त ऑर्डर जो कोर्ट ने पढ़ा, वो ये पढ़ा कि जो सीबीआई की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उनमें तथ्य कोर्ट को दिखते हैं। इसीलिए वो आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत इन सभी लोगों को, यानी 14 आरोपी हैं इसमें कुल, अगर इन तीनों को भी मिला लें, जिनमें 3 ये प्रमुख लोग हैं, इन सभी के खिलाफ आरोप तय करते हैं। और एक जो प्रोसीजर होता है उसमें कोर्ट सामने वाले व्यक्ति से पूछता है कि क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं या इनसे इनकार करते हैं। तो इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो इन आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी वो कंटेस्ट करेंगे इन चार्जेस को, और यानी ट्रायल जब शुरू होगा तो पूरा ट्रायल अब उनको फेस करना होगा। तो कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव के लिए इसलिए आज एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जैसा बिहार में हम राजनीतिक गहमा गहमी देख रहे हैं चुनाव के चलते, उसके बीच में वो एक अदालती जो पूरी प्रक्रिया है उसका उनको सामना करना पड़ेगा। आज सिर्फ आरोप तय हुए हैं, आने वाले दिनों में ट्रायल होगा और कई मौकों पर आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश भी होना होता है। तो इसके लिए भी उनको एक कानूनी लड़ाई लड़नी होगी कि वो पर्सनल एग्जाम्पशन चाहे, पर्सनल अपीयरेंस से एग्जाम्पशन के लिए भी उनको यहाँ पर एप्लीकेशंस लगानी होंगे। वही स्थिति तेजस्वी यादव की है। वो इस समय अपनी जो पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अभी तक तो एंगेज थे, लेकिन अब वो कानूनी लड़ाई उनको यहाँ पर लड़नी होगी। आईआरसीटीसी घोटाले, संक्षिप्त रूप से जो पूरी उसकी भूमिका वो ये है कि दो होटल थे जो आईआरसीटीसी के थे, रेलवे के थे, लेकिन जिन्हें गलत तरीके से दोनों होटल्स को लीज पर दिया गया एक प्राइवेट कंपनी को। आरोप यह है कि औने पौने दाम पर ये लीज दे दी गई इन होटल्स की, और इसके बदले में इन जो लाभार्थी थे इस लीज के, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों से जुड़ी हुई शेल कंपनीज, बेनामी कंपनियों में पैसे निवेश किए, लैंड ट्रांसफर किया गया, इस तरह के आरोप हैं आईआरसीटीसी घोटाले में। तो ये एक, इसमें सीबीआई का कहना है कि इससे राजस्व का नुकसान हुआ रेलवे को, इसकी और अच्छी कीमत मिल सकती थी अगर इसका इंडिपेंडेंट तरीके से पूरी जो प्रक्रिया अपनाई गई होती। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बतौर रेल मंत्री दबाव डाल करके ये दोनों होटल्स एक पर्टिकुलर कंपनी को लीज पर देने का फैसला किया। इसमें आईआरसीटीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आरोपी हैं और इसीलिए इस मामले में 14 आरोपी जो हैं उनको अब उनके खिलाफ चार्जेस तय कर दिए हैं कोर्ट ने, और अब उनको इसका ट्रायल फेस करना। जी बिल्कुल, तो कुल 14 आरोपी। खासतौर से शैलेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी तक जिस तरीके से बिहार चुनाव को देखते हुए दम भरा जा रहा था, तेजस्वी यादव तो नौकरियों का वादा कर रहे थे, लेकिन अब शायद जनता सोचेगी कहीं नौकरी के चक्कर में कुछ और देना ना पड़ जाए उनको।
ये देखिए, जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि बिहार में नौकरियां दिया जाएंगी हर घर में, तुरंत हमने देखा था कि तमाम बीजेपी के नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने ये बात कही थी कि क्या अब हर घर से ज़मीन ली जाएगी, क्योंकि नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में आरोपी लालू प्रसाद यादव का परिवार, और आज हम जानते हैं कि आरोप भी तय किए जा चुके हैं। तो अब ये मुद्दा और जोर पकड़ने वाला है। बीजेपी अपनी जनसभाओं में, बीजेपी के बड़े नेता इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार में तमाम जो परियोजनाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार है जो परिवारवाद को आगे बढ़ाता है, जो उस पर करप्शन के न केवल आरोप हैं बल्कि आरोप तय हैं। हम जानते हैं कि चारा घोटाला, जिसमें लालू प्रसाद यादव को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और अंततः बिहार में सत्ता चली गई थी, उसमें वो बेल पर हैं। उसके बाद अब ये घोटाला जिसमें जमीन ली गई आरोप है नौकरी के बदले रेलवे में, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, और उसमें आरोप तय होना ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बीजेपी करप्शन और परिवारवाद के खिलाफ लगातार बातें कहती रही है और कहती है कि वो एकमात्र पार्टी है जो पारदर्शी तरीके से तमाम प्रक्रियाओं पर आगे बढ़ती है, और दूसरी तरफ परिवारवादी पार्टियां हैं जिनमें माँ बेटे, माँ बेटी, पिता बेटे, वही लोग मिलकर पूरी पार्टी चलाते हैं। तो ये आरोप आरजेडी पर भी लगता है कि लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी से इतर क्या कोई कल्पना की जा सकती है, या परिवार से इतर कोई कल्पना आरजेडी में की जा सकती है। तो ये आरोप बहुत प्रमुखता से बीजेपी लगाती रही है, और अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी और जोर शोर से विधानसभा चुनाव में बीजेपी उठाएगी। तो निश्चित तौर पर ये लालू प्रसाद के लिए, आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। आज जो आरोप तय हुए हैं लालू प्रसाद और 14 अन्य आरोपियों पर, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल है, राबड़ी देवी भी शामिल है। बिल्कुल, साथ ही कुमार आलोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। कुमार आलोक, किस तरीके से देखा जाए, कहीं ना कहीं शायद जनता जो उम्मीद कर रही थी कि लगातार जो घोटाले करते आए हैं, इस बार भी लगभग वही स्थिति सामने अभी तक आई है। आरोप जो हैं वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पर यहाँ तय कर दिए गए हैं। कितना इसका असर जाहिर तौर पर हमें देखने को मिलेगा इन चुनावों में? जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि पशुपालन घोटाला जो था, जिस पशुपालन घोटाले ने लालू प्रसाद यादव को बिल्कुल ही बिहार की राजनीति में उनको ऋणविहीन बना दिया, और अब जब लैंड फॉर जॉब मामले की बात हो रही है और उसमें आरोप तय हो चुके हैं, तो ये इस चुनावी मौसम में विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा हथियार मिलेगा। हथियार मिल गया है, आप कहें मिलेगा नहीं, और उसमें लालू प्रसाद यादव को और आरजेडी को, और साथ ही साथ महागठबंधन के और भी जो दल है जो आरजेडी के साथ खड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वामपंथी पार्टियां हो। वामपंथी पार्टियां हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करती है करप्शन को लेकर के। अब दीपांकर भट्टाचार्य क्या कहेंगे, सीपीआई के डी राजा क्या कहेंगे, सीपीएम के एमए बेबी क्या कहेंगे, मुकेश सहनी क्या कहेंगे, कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, वो भी करप्शन और संविधान की बातें करते हैं कि संविधान बचाओ, वोट अधिकार यात्रा करते हैं। वो क्या जवाब देंगे इस मामले के बाद? अब आप देखेंगे कि पूरे बिहार की राजनीति गर्म हो जाएगी। और जहां तक लालू प्रसाद यादव की बात है, तो लालू प्रसाद यादव जो कि अपनी उम्र के बहुत ही एक उम्र के आखिरी पड़ाव में है, कहे हम चाहेंगे कि वो दीर्घजीवी हों, लेकिन अब उनका जो आगे जो तेजस्वी के लिए रास्ता है, वो तेजस्वी के लिए जो राजनीति का रास्ता है वो और कठिन हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी अपने आप को नीट एंड क्लीन मानते हैं, लेकिन लैंड फॉर जॉब मामले में सारा का सारा परिवार उनका एक तरह से आरोपित है। और लेकिन जो तीन जो अभी आज फिजिकली उपस्थित हुए हैं न्यायालय में, राउज एवेन्यू न्यायालय में, उसमें राबड़ी देवी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी हैं। तो तेजस्वी जिस छवि को लेकर कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, हम हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार बनती है, तो अब विपक्ष यही सवाल करेगा कि हाँ, तेजस्वी यादव हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपना घर या जमीन तेजस्वी यादव के नाम लिखवाना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा विपक्ष के लिए, और उससे उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे महागठबंधन के जितने सारे नेता हैं, राहुल गांधी हो चाहे अन्य जो भी हैं महागठबंधन में, इस आरोप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। साथ ही विकास, आपसे भी समझना चाहूंगा, शैलेंद्र आपके पास भी आऊंगा, पहले एक बार विकास का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से अब जो आरोप हैं वो तय हो गए हैं, और ऐसे में जब चुनाव जो है वो निकट हैं, किस तरह का असर, जो राजनीतिक असर होगा उसका तो जिक्र अभी कुमार आलोक और शैलेंद्र ने किया, लेकिन जिस तरीके से धाराएं जो लगाई गई हैं उन पर, और जो किस तरह का प्रावधान उनमें हम मान सकते हैं? देखिए, जहां तक
आज के ऑर्डर की बात करें तो पर्सनल लिबर्टी के मामले पर, यानी कि ये सभी लोग पहले से जमानत पर हैं, तो उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा जी कि इनको हिरासत में लिया जाए या गिरफ्तार किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं होगी। जमानत पर ये लोग बने रहेंगे, लेकिन अब इनको ट्रायल फेस करना होगा, और ट्रायल फेस में जब जब इनको इनके स्टेटमेंट लेने के लिए कोर्ट समन करेगा कि आप पेश होकर के अपने स्टेटमेंट्स दीजिए, तारीखें लगेंगी, उन पर जी। इनको आना होगा, तो ये एक इनके लिए मुश्किल है। जो इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन वो तो अपनी जगह है ही कि इनको राजनीतिक रूप से एक झटका लगा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो इनकी ऊर्जा है वो अब इस पर भी जाया होगी, इस पर भी इनको पूरा ध्यान देना होगा कि जो ट्रायल को लेकर के कोर्ट समय तय करता है अगर आने वाले दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में, तो वहां पर पेशी के लिए अपने स्टेटमेंट्स के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। जी दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कुछ शर्तें कोर्ट लगाता भी है, जैसे कि आप किस तरह के बयान नहीं देंगे, किस तरह की बातें मीडिया में नहीं कहेंगे। हालांकि इनके ऊपर अभी तक ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सीबीआई के पास ये हमेशा विकल्प मौजूद है कि अगर ये गवाहों को प्रभावित करते हैं, जी ट्रायल को प्रभावित करने के लिए कोई बयानबाजी करते हैं, तो वो एप्लीकेशन लगाकर बेल रद्द करने की भी मांग कर सकती है अगर इस तरह की कोई परिस्थिति होती है। लेकिन जहां तक पर्सनल लिबर्टी की बात है, उस पर कोई आंच नहीं है। राजनीतिक छवि जरूर उनकी इससे उसका जरूर नुकसान हुआ है आज के ऑर्डर से, और आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा जबकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो चार्जेस फ्रेम होने के बाद जो ट्रायल की पूरी कार्रवाई है वो शुरू होगी, और उसमें फिर इनकी भूमिका को लेकर के भी सीबीआई की ओर से दलीलें दी जाएंगी कि पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे आईआरसीटी स्कैम में किन कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, कि इस कंपनी से कौन लोग जुड़े हुए थे, शेल कंपनीज थी। इसमें यह भी देखना है कि जो ईडी की अपनी कार्रवाई है वो भी चल रही है। ये जो आज का पूरा आदेश था वो सीबीआई की चार्जशीट पर था। इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी दोनों मामलों में क्या है, चाहे वो जमीन के बदले नौकरी का मामला हो या आईआरसीटीसी हो, इन दोनों मामलों में जो धन शोधन के मामले जुड़े हुए उन पर ईडी की कार्रवाई एक अलग चल रही है। यानी आरोप तो तय हो चुके हैं, लेकिन इसमें और कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आएंगे लालू प्रसाद यादव। शैलेंद्र, अगर खासतौर से देखा जाए महागठबंधन को घोटालों का गठबंधन कहा जाता था, कई बार इस तरह के आरोप लगे, लेकिन अब तो वही बात सच होती नजर आ रही है। कि देखिए, एक के बाद एक आरोप लालू प्रसाद यादव और आरजेडी परिवार पर लगते रहे, और सिर्फ आरोप नहीं लगते हैं। चारा घोटाले में तो हम जानते हैं कि बाकायदा सजा हुई लालू प्रसाद यादव को, और अब लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय हुए हैं न केवल लालू प्रसाद पर बल्कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सहित 14 लोगों पर। तो एक बड़ा राजनीतिक झटका है, और साथ ही साथ कानूनी पचड़ा जो आगे जिसमें ट्रायल फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि महागठबंधन के जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी के लिए अब जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी सवाल पूछेगी कि राहुल गांधी का क्या रुख है। और तो तीसरा पक्ष हम कम से कम मीडिया में चर्चा में देखते हैं, प्रशांत किशोर, उनको अब वो भी एक तरह से देखें जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहे हैं, वो क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से लालू प्रसाद के परिवार को घेरते हैं, उस पर भी नजरें होंगी। क्योंकि करप्शन राजनीतिक तौर पर कितना असर डालता है चुनाव में, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन चुनाव में मुद्दा जरूर रहता है। और कई बार हम देखते हैं कि उस पर जिस नेता पर, जिस पार्टी पर आरोप लगता है, उसे डिफेंसिव होना पड़ता है, और यहाँ पर तो कानूनी पचड़े भी आगे झेलने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर एक जो नैतिक शक्ति है या फिर नैतिकता के को आगे कर करप्शन जैसे मुद्दों पर बात करने की बात है, उसके खिलाफ बात करने की बात है, वो शक्ति अब कमजोर हो चुकी है। पहले से ही कमजोर थी आरजेडी और लालू प्रसाद परिवार की, चूंकि एक मामले में वो सजा एक तरह से उन पर सुनाई जा चुकी है, बेल पर है, लेकिन अब वो और कमजोर हुई है। और विपक्ष को यानी बीजेपी, जेडीयू और एनडीए जो है, उसको एक बड़ा मौका मिला है फिर से यह बात बताने का कि देखिए, एक तरफ साफ सुथरी सरकार है, नीतीश कुमार है, एक तरफ विकास की तमाम परियोजनाएं तेजी से बिहार में आगे बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ दागदार इतिहास है, करप्शन में आरोपी नहीं, आरोप तय किए गए हुए लोग हैं, सजा याफ्ता लोग हैं। तो जनता को तय करना है बिहार के कि उन्हें कैसी सरकार आगे चाहिए, कैसा नेतृत्व चाहिए। बिहार बिल्कुल, इस बारे में कुमार आलोक आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव जो करप्शन के आरोपी हैं और आरोप तय हो चुके हैं। जी शैलेंद्र, कुमार आलोक, अगर देखा जाए लगातार बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। क्या यही वजह थी? कांग्रेस भी इंतजार कर रही थी, लेकिन अब जो स्थिति है, क्या उससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे, या वहां भी कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि बचाव कर रहे हैं?
और देखिए, अगर इतिहास की बात करें, हम पशुपालन घोटाले की बात करें, 90 के दशक में हम लोग स्टूडेंट्स थे, और जब पशुपालन घोटाले में लालू प्रसाद यादव को आरोपित किया गया था और जब वो जेल गए थे, तो मुझे जहां तक याद है कि वो बाजे गाजे के साथ हाथी पर चढ़ के जेल गए थे, जी। और एक समारोह के साथ, यानी कि अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहा था आरजेडी उस समय, या लालू प्रसाद यादव, कि एक पिछड़े को, एक दलित को जबरदस्ती उन्हें फंसाया जा रहा है, और नारे लग रहे थे उस समय कि जेल का फाटक टूटेगा, लालू यादव छूटेगा। लेकिन आपने देखा कि उस स्थिति पशुपालन घोटाले में किस कदर पूरा उनका पूरा आरजेडी का कुनबा फंसा, और उस दाग से उबर नहीं पा रहे, अभी तक नहीं उबर पा रहे हैं। और अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये लैंड फॉर जॉब का मामला आया है, और लैंड फॉर जॉब का मामला इतना संगीन है कि आपको मैंने पहले भी बताया कि वो ग्रुप डी की नौकरी है, और ग्रुप डी की नौकरी कोई ऑफिसर का बेटा नहीं करेगा, कोई बड़े नेता का बेटा नहीं करेगा, गैंगमैन की नौकरी कोई बड़े जमींदार का बेटा नहीं करेगा। वही लोग उसमें शामिल हैं जिन्होंने अपने जमीन दी, वही गरीब लोग शामिल हैं, वही दलित हैं, वही पिछड़े लोग शामिल हैं, जिनकी राजनीति लालू यादव करते आए हैं, सामाजिक न्याय की बात करते आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेंट है, और इस चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और हम समझते हैं कि लालू यादव को छोड़ दीजिए, वो डेंटेड हैं पहले से ही, लेकिन राहुल गांधी जो अपने आप को क्लीन साबित करते हैं, उनके पिताजी भी मिस्टर क्लीन हुआ करते थे। इसके अलावा वामपंथी पार्टियां अपने आप को कहती हैं कि हम भी क्लीन हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। दीपांकर भट्टाचार्य क्या जवाब देंगे, मुकेश सहनी क्या जवाब देंगे? तो ये पूरा का पूरा चुनाव इस लैंड फॉर जॉब। राहुल गांधी भी बेल पर हैं, आप ये भी जान लीजिए कि उन पर भी एक मामला है जिस पर वो आरोपी हैं। बिल्कुल, और उसी वजह से अगर देखा जाए शैलेंद्र, क्योंकि कहीं ना कहीं लेकिन अपने आप को राजनीतिक साथ जो है, गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, तो इस मामले को आने के बाद अब राहुल गांधी को भी जवाब देना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब लालू यादव को जब एक सजा हो रही थी इस मामले में, तो ड्राफ्ट बिल को फाड़ा था उन्होंने, और लालू यादव से सख्त उन्हें एतराज था कि यूपीए गवर्नमेंट क्यों लालू यादव को इतना तवज्जो दे रही है, और उसी के तहत वो आज लालू यादव कई बार जेल गए। और वही राहुल गांधी फिर अभी महागठबंधन में तेजस्वी के साथ है, लालू यादव के साथ है। तो अब इस मामले पर राहुल गांधी क्या जवाब देंगे, ये देखना बाकी रहेगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और ना सिर्फ हम कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, बल्कि कांग्रेस की भी एक जो साख है, वो हम कह सकते हैं लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, और एक बार फिर से ही जो उसके सहयोगी दल हैं वो शायद उसको और डेंट पहुंचा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि वो उसका ये रवैया और जनता के सामने जाएगा कि वो बीजेपी के मामले जब आते हैं तो उसका रुख अलग होता है, और जब उसके सहयोगी या कांग्रेस पार्टी की कोई मामला आता है तो रुख अलग हो जाता है। कर्नाटक में आप देखिए, भ्रष्टाचार के तमाम गंभीर मामले सामने आते हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई नहीं बोलता। प्रियंका गांधी जो आजकल बहुत एक्टिव है वो भी नहीं बोलती। जब सहयोगियों का कोई मामला आता है, लालू प्रसाद का, आरजेडी का, तब वो कोई कुछ नहीं बोलता। अभी आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के राज्य में पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ और किस तरह के बयान ममता बनर्जी ने दिए, जिसकी चहु और आलोचना हो रही है कि लड़कियों को रात को घर से नहीं निकलना चाहिए। जो गैंग रेप की खबर आई, इतना शर्मनाक बयान। क्या आपने देखा कि राहुल गांधी की तरफ से या प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बयान आया? तो बीजेपी ये कहती है कि देखिए, दोहरा मानदंड है एक ऐसे परिवार का जो खुद बेल पर है, जिस पे खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और वो बात ये करते हैं कि वो बहुत क्लीन पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, संविधान बचाने की राजनीति करते हैं, लेकिन जब बात उनकी पार्टी पर आती है तब वो चुप्पी साध लेते हैं, जब बात उनके सहयोगियों पर आती है तब वो चुप्पी साध लेते हैं। तो अब ये एक और संकट है कि अब जब चुनाव में प्रचार में जाना है, दूसरे चरण के लिए भी अब नामांकन शुरू हो चुका है, तो फिर राहुल गांधी क्या कहेंगे, कौन सा मुद्दा वो सामने रखेंगे? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या वो बिहार में जाके बात करेंगे रैलियों में कि देखिए बीजेपी और नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप है, आप आरजेडी को वोट दीजिए, लालू प्रसाद यादव को वोट दीजिए? ये तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि एक लालू यादव खुद एक तरह से देखें कि सजा याफ्ता है, और अब तेजस्वी पर भी आरोप तय हो चुके हैं। तो उनके लिए संकट है, उनको नए मुद्दे ढूंढने होंगे। बिल्कुल एक बड़ा संकट जाहिर तौर पर नजर आ रहा है, और जनता जो है वो सब देख रही है बिहार चुनाव से पहले। लेकिन फिलहाल विकास, अगर बात की जाए जिस तरीके से आईआरसीटीसी मामले में आरोप जो है तय हुए हैं, लैंड फॉर जॉब मामले की अगर बात की जाए, इसमें और किस तरीके से जो हम कह सकते हैं सवाल जवाब हैं वो किए जाएंगे अभी? और देखिए, उस पर भी आरोप तय होने हैं, और ये उम्मीद है कि उसके लिए एक तारीख कुछ तय कर दी जाए, तो वहां पर भी उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ये जो आज का आदेश जो जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 14 लोगों को के खिलाफ आरोप तय किए गए, ये आईआरसीटीसी का मामला है, जिसमें 2 होटलों को गलत तरीके से एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी को लीज पर दिया गया, उनको फायदा पहुंचाया गया। उद्देश्य ये था कि उसके बदले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग जिस बेनामी कंपनी का हिस्सा हैं
उसको आर्थिक लाभ, वित्तीय लाभ पहुंचाए जाएं। तो ये पूरा उनके खिलाफ आरोप है कि उनकी इस कृत्य की वजह से रेलवे को खासा नुकसान हुआ जी। और जो भी लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं, वो इसीलिए हुए रेलवे को क्योंकि इनडायरेक्टली लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाया जाना था। तो इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में न केवल लालू प्रसाद यादव खुद, उनके परिवार के लोग, बल्कि आईआरसीटीसी के कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल थे। इन सभी 14 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने आईपीसी की धाराओं में और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं में, यानी जो प्राइवेट इसमें पर्सन्स हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव की पत्नी हुई, तेजस्वी हुई, ये लोग उस समय किसी पद पर नहीं थे, इसलिए इनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शंस के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। जबकि जो आईआरसीटीसी के ऑफिशियल्स हैं, लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर हैं, ये सभी लोक सेवक के दायरे में आते हैं और इन सब के खिलाफ आईपीसी के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शंस के तहत भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। इन आरोपों में कोर्ट ने तथ्य पाए हैं। प्रथम दृष्टया कोर्ट को लगता है कि सीबीआई के आरोपों में दम है। जो चार्जशीट में बातें कही गई वो तथ्यात्मक रूप से सही दिखती हैं, इसीलिए इन सभी आरोपियों को चार्जेस का सामना करना होगा और इनके खिलाफ आरोप अब तय कर दिए गए हैं। अधिकतम सजा जो लोक सेवकों के लिए है वो 10 साल तक की सजा है इस मामले में, और जो आईपीसी के सेक्शंस के तहत जो आरोप लगाए हैं उनमें किसी में 5 साल, किसी में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो इन सब के लिए एक बड़ा संकट है। जहां तक नौकरी के बदले जो जमीन लिखाने का मामला है, उस पर भी सुनवाई चार्जेस को लेकर के पूरी हो चुकी है, उस पर भी आरोप तय किए जाने हैं। और मिलता जुलता मामला है, वहां पर भी आप जानते हैं कि अलग अलग जोन्स में, न केवल एक जोन में बल्कि रेलवे के अलग अलग जोन्स में सब्स्टिट्यूट्स की भर्ती के लिए पैसे लिए गए। जब उनको रेगुलर किया गया तब उनसे पैसे लिए गए या जमीनें लिखाई गई। और इन सभी मामलों में न केवल यहाँ ऑफिशियल्स, रेलवे ऑफिशियल्स, तमाम ये मामले हैं विकास, और इसमें भी परिवार हम के लोग हैं। देखेंगे जब आरोप हैं वो तय होते हैं, क्या कुछ और जानकारी आएगी, जो ताज़ा अपडेट है वो आपसे लेंगे। फिलहाल विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही शैलेंद्र कुमार आलू का, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।